मैं लास्ट मंथ दिसंबर में तिरुपति बालाजी होकर आई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस मुझे पर्सनली आए, लेकिन मैं कॉल या मैसेज नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न। पहली बात तो ये, वो एक्सपीरियंस तो मैं वर्ड्स में तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट जो भी जाए मेरे नॉन में उनको प्रॉब्लम ना आए। मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, मैं, मम्मी, पापा। सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ हमारा कोई एक्सपेंसेस नहीं लगा आने जाने के अलावा। रहना खाना कुछ 1 रुपये नहीं लगे। कहते हैं ना, जितना वहाँ डोनेशन आता है ना वो बहुत सच है। जितना वहाँ चढ़ावा आता है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो सफाई है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं बजट ट्रिप प्लान करती। मेरी ट्रेन थी लेट, हम रात को पहुँचे 3 बजे। ठीक है, मैंने कोई होटल बुकिंग कुछ भी नहीं कर रखा था बिकॉज मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि रहना कितना है। जल्दबाजी में मैंने नेक्स्ट डे की रिटर्न टिकट भी करवा ली मेरे होम टाउन। तो हम लोग जीप में गए थे। 120 फेयर था पर पर्सन। उसने डायरेक्ट हमें ऊपर तिरुमाला हिल्स पे उतारा और उसके बाद लगेज रखने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन के लिए मेन है आधार कार्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आईडी कार्ड है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी वैलिड नहीं है, आधार चाहिए होगा। लकीली मैं आधार लेके गई थी, पापा मेरे लेके नहीं गए। तो जब तक मैं लाइन में लगी तब तक मैंने मेरे फादर को बोला कि आप अपना मुंडन करवा लीजिए, बाल डोनेट करने होते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, इच्छा है, बट उनका था। और उसके बाद 40 मिनट लाइन में लगने के बाद मुझे लॉकर मिल गया। अब सेकंड मेरी ये टेंशन थी कि लॉकर में मेरा जो लगेज है वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक ही लॉकर अलॉट किया था। मम्मी के पैर में इशू, तो वो इतना ज़्यादा लाइन में लग नहीं सकती थी इतनी देर तक। बट थैंक गॉड इतना बड़ा लॉकर है कि आप एक मिडिल वाली ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग या हैंड बैग जो बड़ा है वो आप रख सकते हैं, इनफ था। वहाँ से हम लोगों ने लॉकर लिया, लॉकर अलॉट हुआ। ठीक है, उसके बाद अपना लगेज रखा, नहा धो के हम डायरेक्टली ऊपर मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के लिए भी और 2 ऑप्शन है। आप इस साइड आएंगे तो आपको बस लेके जाती है, वो 50 रुपीज़ पर हेड लेती है, लेकिन दूसरी तरफ किसी से पूछ लेना, जहाँ मेन बस स्टॉप है वहाँ फ्री बस सेवा है जो आपको मंदिर तक छोड़ देगी। तो हम लोगों ने किए सर्व दर्शन, मतलब बिना टोकन के डायरेक्टली लाइन में लगकर। ठीक है, अगर टोकन लेकर दर्शन करते तो शायद जल्दी दर्शन हो जाते। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे लाइन में लगेंगे वहाँ 500 200 मीटर पे वॉशरूम और पानी दोनों है। वहाँ लोग हैं जो सेवा करते हैं, वो आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ देते रहेंगे। फिर हम लोग मेन गेट से, मतलब मुझे याद है गेट नंबर 55 था, 55 से फर्स्ट गेट पे हमें पहुंचने में सुबह से शाम लग गई। उसके बाद हम लोग पहले हॉल में गए, हॉल नंबर 25। वहाँ हमें खाने पीने के लिए मिला, दूध और जो भी उन्होंने प्रसाद के उसमें बनाया था खाया। वेट करते करते हमें रात के हॉल पहुँचते पहुँचते 6 बज गई। नेक्स्ट 25 से 24th 23rd एक नंबर घटाते जाओ, आगे पहुँचते पहुँचते 10 बज गए। ठीक है, और अब हुआ ये कि अब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऊपर जा रहे, हिल्स पे जा रहे हैं और ठंड भी लग सकती है। हम जैकेट ब्लैंकेट कुछ नहीं लेकर गए, में दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ठंड लग गई, जो कि होना ही था। कुछ सबसे अच्छी बात ये रही कि जो पहले मॉर्निंग के दर्शन थे वो हम लोगों ने किए, जो भी मेरे साथ लाइन में लगे थे। दर्शन के बाद तो जो सुकून मिलता है वो तो नहीं बताया जा सकता। बहुत अच्छा लगा। आपको कुछ सेकंड्स ही देखने के लिए मिलेंगे तो देख लेना, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की लगेगी, और जिनकी हाइट मेरी तरह छोटी है उनको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिर भी मैनेज कर लेना, देख लेना। फिर उसके बाद एक और चीज़ कि आप जब लाइन में लगते हैं उससे पहले आपकी चेकिंग होती है, फ़ोन वगैरह आपको सब जाएगा, तब एक रिसीट मिलेगी, वो संभाल के रखना। उस रिसीट से एक लड्डू मिलता है, लड्डू इतना बड़ा होता है। वो फ्री लड्डू वो रिसीट के थ्रू ही मिलेगा, अगर फाड़ के फेंक दिया तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप लड्डू खरीद सकते हैं 50 रुपये। तो सुबह 4 बजे आरती के बाद पहले हमारे दर्शन हो गए। उसके बाद हम लोगों ने लड्डू भी ले लिया, फिर फ़ोटोज़ भी क्लिक करा लिए। और मैंने बताया था कि जहाँ हमने स्टे किया है वो 200 मीटर दूर है मंदिर से, वॉकिंग डिस्टेंस पे।
वहाँ आकर चेंज वेंज किया, फिर ब्रेकफास्ट करके हम डायरेक्ट नीचे उतर गए। सेम 120 फेयर लगा और उसके बाद हमारी ट्रेन थी। अब जो मेन की पॉइंट्स वो मैं बता देती हूँ। पहले तो रेलवे के वहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है, वो सुनते रहना आपकी दर्शन का कैसे क्या है क्या नहीं है। सेकंड, बस का फेयर 90 रुपीज़ है और जो जी पे 120 लेती है, ठीक है। लॉकर, कोई आपको बोले कि लॉकर नहीं मिल रहा, भरोसा मत करना, जाके लाइन पे लग जाना, मिल जाता है लॉकर। मेरे केस में तो मिल गया, बाकी मुझे नहीं पता आगे। और गर्म पानी, सबसे अच्छी बात है, ठंड में वहाँ गर्म पानी रहता है, मैं गर्म पानी से ही नहाई थी, ठीक है। तीसरी चीज़, वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, सेम जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ मेडिकल है, फ्री फूड है, पानी, सब कुछ फ्री है। और सफाई बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन। वॉशरूम जहाँ हमने स्टे किया, लॉकर वगैरह सब एकदम नीट एंड क्लीन है। हाँ, फ़ोन जो सबमिट होते हैं दर्शन के टाइम पे, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है, कहीं कोई चार्जेस है ही नहीं, देना ही नहीं है। पहला तो ये कि आप जब भी जाओ तो एटलीस्ट दर्शन के टोकन ऑनलाइन बुकिंग जो TDS की साइट है उससे कर लो। दूसरी चीज़ें, अगर कोई इंसान एक बार दर्शन कर लेता है तो 3 महीने तक दर्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा तब होता है, सपोज यहाँ डिफरेंट काइंड के दर्शन होते हैं। जैसे मैंने सर्व दर्शन किया जो कि फ्री था, तो मैं 3 महीने तक फ्री दर्शन नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं चाहूँ दोबारा जाना तो टोकन बुकिंग के थ्रू मैं जा सकती हूँ। 300, 1000, 10,000, वो तो जितना साइट पे मेंशन है कि किस लाइन के लिए, कितने टाइमिंग के लिए कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पूरी है, खाने पीने की कोई दिक्कत है ही नहीं। नीट एंड क्लीन सिटी है। प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक की बोतल्स बिल्कुल अलाउ ही नहीं है वहाँ। पानी पीने के लिए आपको कांच की बोतल मिलेगी। नदियों में जाने का डिसएडवांटेज ये कि तो हमें ठंड लगी, दूसरी हमारी ट्रेन लेट। मेरा तो सबसे बड़ा डर था क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ थी और रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था देखा जाए तो, जब तक वहाँ गई नहीं थी तब तक के लिए, क्योंकि कोई होटल बुकिंग कुछ भी नहीं किया मैंने। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बस चल दिए बिना किसी प्लानिंग के। बट टचवुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और फिर वहाँ जो लाइन में गोविंदा गोविंदा के नारे लगते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है। लोग बहुत कोऑपरेटिव है। ये तो मुझे नहीं पता क्यों बोला जाता है कि नॉर्थ और साउथ के लोग ऐसे वैसे, बहुत लोग के मुँह से सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे बुरे हर जगह ही हैं, वो तो खुद पर होता है। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।